वेलकम मदर्स। आपसे एक सवाल है और बहुत अच्छे से मुझे उसका जवाब दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जब आप फर्स्ट टाइम मदर बने थे, जब आपके बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुई है, आपके जब बच्चा हुआ है, तो आपने डिलीवरी के बाद कितने घंटे के अंदर अंदर उसे ब्रेस्ट फीड कराया था? शुरू के 1 घंटे में या उससे लेट? इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है, क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ऐसा सोचते थे कि ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत ईजी होगा, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, बच्चा आएगा मैं उसे अपना दूध पिला दूंगी, बहुत ईजी होगा। और जब आप ये करने गए, ब्रेस्ट फीडिंग आपने स्टार्ट किया, तो आपको लगा कि इट इज़ अ वेरी टफ जॉब, बहुत मुश्किल हो रही है उसके अंदर। और उसके बाद साइकिल कैसा बना? बच्चे ने एक्सेस क्राई करा, घर वालों ने कहा कि आपका तो दूध नहीं आ रहा है, या आपके तो दूध में दिक्कत हो रही है, कम आ रहा है, और आपने तुरंत ऊपर का स्टार्ट कर दिया। क्या ऐसा हुआ था? ऐसा सिनेरियो बना था? देखिए, आज के इस वीडियो में मैं कुछ 2 3 4 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हम बच्चे के जन्म के बाद उसके फीडिंग के टाइम पर करते हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार, जन्म के बाद शुरू के 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए विद इन 1 आवर। आप 30 मिनट के अंदर अंदर करते हैं और भी अच्छा रहेगा, तो 1 घंटे के अंदर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। एक तो इस समय बच्चे का जो सकिंग रिफ्लेक्स रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब आपने यदि 1 घंटे के अंदर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है, उसका सकिंग रिफ्लेक्स बहुत अच्छा होता है। दूसरा, इस समय ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चा बहुत, जो शुरुआत में बीमारियां रहती है क्योंकि बच्चा बहुत नाजुक है, तो बच्चा जो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत खतरनाक जो इन्फेक्शंस हैं उनसे बच जाएगा। और माँ और बच्चे के बीच में एक बहुत इमोशनल बॉन्ड बनेगा, जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई पे भी असर पड़ेगा। तो एक तो जब भी आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप हमेशा ये याद रखिए, जो भी आपके परिचित हैं या फिर जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं जो कि अभी देख रही हैं, प्रेग्नेंट लेडी, मेरा वीडियो याद रखिए कि जन्म के बाद हमारे को शुरू के 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। इसके बाद दूसरी बड़ी गलती एक और बात मेरे दिल में आती है कि हम बहुत ईगर होते हैं, स्पेशली घर के ग्रैंड पेरेंट्स, तो कि ज़रा सा बच्चा रोया नहीं है कि उसके बाद ऐसे लगता है कि मदर के दूध नहीं आ रहा है, कम हो रहा है, आप तो तुरंत ऊपर का पिलाओ, गाय का पिलाओ, भैंस का पिलाओ, बकरी का दूध पिलाओ। यदि हम गाय का दूध अपने छोटे बच्चे को पिला सकते हैं, छोटा बच्चा है, अभी जन्म लिया है, मैं तो कहता हूँ जन्म के बाद भी 5 महीने 6 महीने का, यदि हम गाय का दूध अपने बच्चे को पिला सकते हैं, तो क्या हम अपनी माँ का दूध बछड़े को पिला सकते हैं? अच्छे से सोचिएगा, जवाब दीजिएगा मुझे। यदि हम उस प्रजाति का दूध अपने बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं, तो क्या हमारा दूध उस प्रजाति के लिए यूज कर सकते हैं? बछड़े को पिलाया जा सकता है? प्राकृतिक रूप से भगवान ने गाय का दूध बछड़े के लिए बनाया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बछड़े की आंतों की साइज क्या होगी जब वो जन्म लेता है, उसका वजन कितना होता है? मेरे बच्चे की आंतों की साइज कितनी होगी जब वो जन्म लेता है? और शुरुआत के अंदर जो बछड़ा है, या जो भैंस का बच्चा है, या जो बकरी का बच्चा है, जो जानवर के बच्चे हैं, उनके अंदर आकार का विकास होता है, इनमें कभी भी बुद्धि का विकास नहीं होता। जानवरों के बच्चे में, इंसान के बच्चों में यही अंतर होता है। जानवर का बच्चा वही काम करेगा जो उसके पेरेंट्स ने किया, इंसान का बच्चा डिफरेंट काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ब्रेन है। तो जो जानवर का दूध है वो किस लिए बना है? गाय का दूध बछड़े के लिए प्राकृतिक रूप से क्या हेल्प करेगा? सबसे ज़्यादा वो उसके आकार बढ़ाने में मदद करेगा, उसको फैलाएगा, मोटा करेगा। यही उनके लिए वहाँ ज़रूरी चीज़ है। इंसान के अंदर जो शुरुआत के जो साल होते हैं उसमें हमारे बुद्धि का विकास होता है, ब्रेन का सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है वो ब्रेन की होती है। तो मेरी माँ के दूध में वो तत्व हैं, वो सब्सटेंसेज हैं जो उसके ब्रेन के ग्रोथ के लिए, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, ना कि बॉडी के लिए, वो बाद में आएगा। जबकि बछड़े के अंदर उसके आकार के लिए। तो शायद, क्योंकि साइंस तो अभी बहुत साल नहीं है, 50 60 70 80 साल पुरानी है, पहले क्या होता था, आकार की तो इम्पॉर्टेंट था ना। तो शायद हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको ये बात पता है, उनकी एक सबकॉन्शियस ब्रेन में है कि जितना जल्दी आप जानवरों का दूध पिलाएंगे बच्चा फूलेगा। और हर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स स्पेशली, उनको ऐसे रहता है कि मोटा कर दो इसको, हवा भर दो इसको, फुला दो इसको, बच्चे को। और वो कैसे फूलेगा वो उनको पता है, माँ के दूध से नहीं फूलेगा। ऊपर से फिर माँ को डायलॉग और सुनने को मिलते हैं, तेरे दूध में तो वो सब, मतलब तुम्हारा दूध ऐसा है ही नहीं कि तुम्हारा बच्चा मोटा हो जाए, तो इसलिए गाय का पिलाओ, इसलिए भैंस का पिलाओ, दूसरी
जानवरों का पिलाओ, तो उससे होगा क्या, सबसे बुरा विपरीत प्रभाव पड़ेगा ब्रेन की ग्रोथ के ऊपर, आपके बच्चे के इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं गलतियां आपके साथ में कर रहा था, शुरू के अंदर 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीड कराना है, जितना हो सके हमारे को अपना ही दूध पिलाना है शुरू के 6 महीने तक, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ नहीं होगा, पानी की भी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़े तो दवाइयाँ दी जाती हैं बच्चा बीमार हो गया तो, अदरवाइज़ हमारे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। मल्टीपल रिसर्चेज हैं इसके ऊपर, हम ऐसे नहीं बोल रहे, मल्टीपल रिसर्चेज हैं जिसमें ये देखा गया है कि ऐसे बच्चे जिन्हें शुरू के 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई गई है, उनके अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मतलब ये खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं इनकी रेट बहुत कम थी, बजाय कि उन बच्चों को जिनको ऊपर का दूध दिया गया। तो ये गलती हमारे को नहीं करनी है। आप बहुत उत्सुक मत होइए, बहुत ईगर मत होइए कि हमें जानवर का दूध तुरंत पिलाना है। अब इसके बाद में जब हमारा बच्चा 6 महीने का हो गया, अब जब बच्चा 6 महीने का हो गया, ऊपर का खाना खिलाना है, तो मैं अपने बहुत सी वीडियोस में कहता हूँ आपसे कि प्लीज़ 2 साल तक बच्चे के खाने के अंदर शुगर को ऐड मत कीजिए। अब इसके मेरे पास बहुत से लॉजिक्स आते हैं। कई लोगों के कमेंट आए कि हम तो खूब खा खा कर कैसे बड़े हुए हैं, हमने हमारे से क्या गलती होगी भाई, या फिर पेरेंट्स कहते हैं कि हमने तुम्हें बड़ा नहीं कर दिया क्या, तुमने चीनी मिला मिलाकर तुमको खाना खिलाया तो तुम्हारे में क्या दिक्कत हो गई। देखिए, मैं आज 45 इयर्स का हो गया हूँ, 45 से प्लस हो गया हूँ, मेरे एक भी वैक्सीन नहीं लगा, बट आई एम हेल्दी। तो क्या मुझे अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाने चाहिए, या इस तरह से तो गवर्नमेंट को ये सब ख़त्म कर देना चाहिए टीकाकरण अभियान, जबकि हम सब इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं। हमने ये किया तो आप भी ऐसा ही करो, हमसे गलतियाँ हुई तो आप भी यही गलतियाँ करो। तो इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कॉरिलेट नहीं कर सकते हैं। आज 1980 के अंदर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्या थी, कितनी माएँ थी जो जन्म के समय मर जाती थी, या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितनी थी, कितने बच्चे थे जो जन्म लेने के बाद, अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, जिंदा बच्चे लाइव बर्थ हैं, उनमें से कितने मर जाते थे। अगर आप 1980 की बात करें तो ऐसे 114 बच्चे होते थे, 2012 में 42 रह गए और 2022 में 25 रह गए। आपने देखा कितना सिग्निफिकेंट अंतर है। क्यों? विज्ञान का खेल है, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंची हैं, और इसमें बहुत बड़ा रोल रहा टीका का, इम्यूनाइजेशन का, सरकार के प्रोग्राम्स का। आप इनके महत्व को समझिए। अगर आप अपने बच्चे को टीकाकरण नहीं करा रहे, इम्यूनाइजेशन नहीं करा रहे, तो एक ब्लंडर मिस्टेक है। टीकाकरण का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, तो हम उस दौर से आज के दौर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए कि जो चीनी का जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि शुगर नहीं डालनी है, शुगर का डायरेक्ट अफेक्ट आपके ब्रेन के ऊपर होता है। जैसे ही आपने ऐसा खाना उसमें शुगर ऐड करी है, वो ब्लड शुगर को एकदम बढ़ाएगा, वो ब्रेन को हिला करके रखेगा, दांतों की हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा बच्चे की। उसके बाद बच्चा अच्छा खाना नहीं खाएगा, बच्चे को वही खाना चाहिए क्योंकि वो एडिक्टिव है। उसको चाहिए कि लाइए मीठे वाला जो खाना है वो मुझे दीजिए, जिसमें आपने शुगर मिला करके दी थी। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। इसी तरह से तीसरी मिस्टेक जो मुझे लगती है, मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कि हमारे यहाँ पर ऊपर के दूध का या इतना ज़्यादा चलन है, हमें लगता है कि सारी ताकत उसी दूध के अंदर बसी हुई है। एक्सेसिव मिल्क यूज, बच्चे को सुबह से दोपहर, शाम को, रात को, दिन में 4-4, 5-5 बार आप लोग दूध ही पिलाते रहते हैं। और याद रखिए, बच्चे को क्या चबाना जो है वो कौन मेहनत करेगा, जब उसे कैलोरी पीने से मिल रही है तो बच्चा चबाने में डिले हो जाएगा, वो सीखेगा नहीं। उसके अंदर भी ये रहेगा कि लाओ भूख लगी, दूध पियो, जाओ खेलो। अब यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत, आपका बच्चा एनीमिक हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, और इसके अलावा क्योंकि दूध में फाइबर्स नहीं है तो वो हाईली कॉन्स्टिपेटेड रहेगा। तो ये 3 मिस्टेक थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ब्रेस्ट फीडिंग शुरुआत के 1 घंटे में स्टार्ट करानी है, उसके बाद 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है। 6 महीने के बाद जब आप ऊपर का खाना देते हैं तो 2 साल तक उसके खाने में चीनी या शुगर को ऐड नहीं करें। और तीसरा, उसके खाने में एक्सेस मिल्क का यूज नहीं करें, उसको मिल्क की मात्रा सही मात्रा दें। इसके अलावा उसे दूसरे फ्रूट्स ज़रूर दें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज कीजिए जिनके अंदर मल्टी विटामिन्स हैं भरे हुए, मिनरल्स हैं, ताकत है, फाइबर्स है, आयरन जाना चाहिए। तो ये इस वीडियो के माध्यम से ये बातें मैं आपके साथ करना चाहता था। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी, आप इनको फॉलो करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं मिली है। अगर आपको लगता है कि मिली है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए
कुछ बातें जो आपके दिमाग में आ रही हैं, जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। एंड लाइक करना नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।